जाट जी बड़े होशियार, हरियाणा में बहुत होते, बड़े होशियार, बड़े तेज। जाट जी देखा देखी सब तीर्थ जा रहे थे, वो भी चले गए। तीर्थ जा रहे थे, मैं भी तीर्थ चलूं। पंडा ने पकड़ लिया नैनी से, शंकरगढ़ से। चलो भाई जजमान, हम तुमको तीर्थ करा दें, तुमको गंगा स्नान कर दें। तू क्या स्नान कराएगा, मैं खुद स्नान कर लूंगा। उससे छुटकारा पाए तो रिक्शा वाले ने पकड़ लिया, रिक्शा वाले से भी छूटा तो सीधा उधर जाके पंडा ने पकड़ लिया घाट में। घाट में पंडा ने पकड़ लिया, बोले यहाँ टैक्स लगता है। उसने कहा रे ट्रेन में टैक्स लगता है, टिकट लगता है, रिक्शा में टिकट लगता है, और यहाँ गंगा नहाने का भी टिकट लगता है। हट, ऐसी जगह में नहीं नहाता। दूसरी जगह चला गया, और घट घाट चला गया, दूसरे तरफ चला गया नहाने के लिए। जैसे ही कपड़ा उतारा, कपड़ा उतारा और नहाने के लिए जैसे ही उतरा घाट पे, उधर भी एक पंडा लेट्रिन करने गया था, पहुंच गया वहीं पर। उनने कहा जजमान जजमान, बोले क्या बात है। अरे बात ऐसी है, आप तो यहीं मिल गए मौके पे। उठाया वहीं की रेत और घस गया। कहा गया क्या करोगे, बोले मेरे पास चंदन बीत गया है और आज मैं यही लगाऊंगा। बोले सुन ब्रह्म वचन परमान, और गंगा जी की रेत को तू चंदन करके मान। और लगा दिया टीका। उसने कहा, सोचा जाट जी ने कि अरे अब तो इसको कुछ ना कुछ दान देना पड़ेगा। ये मानदेव का पाठ बहुत पढ़ा गया, ये महादेव है, ये मट्टी नहीं है, ये भगवान है, ये गणेश जी है, कुछ भी बना दे और तुमको उल्लू का पाठ पढ़ाया गया और हम मान लिए कि बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा अरे अब इसको कुछ ना कुछ तो दान देना ही पड़ेगा। उसने कहा सुन ब्रह्म वचन परमान, और गंगा जी की रेत को तू चंदन करके मान। जाट जी भी उठाए, वहां मेंढकी उछल गई थी, मेंढकी को उठाया सीधा और कहा पंडित जी मैं भी मंत्र पढ़ के दान देता हूँ, करे तो संविधान में नहीं आ। अरे संविधान गया, बाबा अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया, कोई नीच ऊंच कहेगा सीधा जेल जाएगा। संविधान पढ़ा नहीं था उसने। उन्होंने कहा मैं भी एक दान देता हूँ। मेंढकी उठाया, पंडित जी हाथ दिखाओ। हाथ दिया, सोचा कुछ ना कुछ तो दान दे गई। हाथ दिया, उठाया, उसने कहा था सुन ब्रह्म वचन परमान। तो उनने कहा सुन जाट वचन परमान, और गंगा जी की मेंढ की तू गौ करके मान ले, दोह लेना और पी लेना। वो भी पेशाब करके उछल गई। कहा यह क्या कर दिया, गंगा जी की मेंढ की कहीं गऊ हो सकती है। कहे गंगा जी की रेत जब चंदन हो सकती है तो गंगा जी की मेंढ की गऊ क्यों नहीं हो सकती। हम भी उनको मनवा लें, जब तुम मानो आते हमको है तो। सदगुरु कबीर साहब कहते मानने की बात नहीं है, ये जानने की बात है। धोखा दे गया हमको, ज्योतिष लगाते हैं, राहु लगा है, शनि लगा है, आपके पिताजी चले गए। अरे हम करते भी क्या है, जियत बाप से दंगम दंगा, और मरे बाद भिजाए गंगा। जियत बाप से पूछी न बाता, और मरे बाद खूब दाल और भाता। कौआ आओ खाओ जाओ, कमाई का जरिया है। लगाते एक पिताजी का शरीर टूटा, पटेल के घर में खूब बढ़िया धन दौलत था, हर साल ठगता था उसको। उसको कहा चला गया, 1 साल हो गए, गाय भैंस दिया था दूध देने वाली, 1 साल के बाद लगना बंद कर दी। सोचा अब कैसे किया जाए, जो धनी होते उनको ही जहर ज्यादा लगाते हैं। उनके पास पहुंच गया, रे बेटा तुझे तो शनि चढ़ गया। भाई शनि चढ़ गया, अरे मच्छर चढ़ जाता पता लग जाता, मक्खी चढ़ जाती पता लग जाता है, कोई कीड़ा लग जाता पता लग जाता है, और शनि चढ़ गया कितना बड़ा ग्रह है वो पता नहीं, वो पंडित जी को पता है तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ गया। कहा शनि चढ़ गया। अब वो बेचारा भोला भाला था, उसको मालूम नहीं था। उसका मित्र था पारखी, ऐसे पारखी गुरु किया था। उसके पास पहुंच गया, यार दोस्त पंडित जी कह रहे शनि लग गया। बोले शनि लग गया तो क्या कह रहे हैं, बोले शनि लग गया तो दान देना पड़ेगा काला। अच्छा काला दान देना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है काला दान। अरे लिया 5 मीटर काला कपड़ा, काली हंडी, भर ले कोयला, दे दे पंडित जी। क्योंकि गुरु मिल जाए पारखी तो उसका काम शुरू हो जाता है। पहुंच गया सीधा उसके पास में, कहा पंडित जी ये दो दान काला है, अब तो शनि कटेगा। बोले बेटा हाँ बिल्कुल, खोल के देखा तो कोयला भरा है। अरे पापा ये तो कहीं ना कहीं कोई गुरु के पास तो नहीं चला गया पारखी। सोचा कोई बात नहीं, दाव तो और फेंक के देखता हूँ। दूसरा दाव फेंका,
बेटा ठीक है, दान काला हो पर जान वाला हो। क्यों? गुरु 10 लीटर भैंस दूध देती थी ना, उस पर निगाह लगी थी। पहुंच गया उस दोस्त के पास। दोस्त ने कहा कोई बड़ी समस्या नहीं, दान काला भी मिलेगा, जान वाला भी मिलेगा। एक सपेरा रहता था पीछे, सांप पकड़ने वाला। बोले चले जाओ उसके पास। गया, उसने कहा भाई तेरा एक चीज है। बोले क्या करेगा? तू तो दे दे, क्या करूंगा, वो मेरी समस्या है। ले गया पंडित जी के सामने, रख दिया झपली। पंडित जी ने सोचा कि कुछ लाया है, खोल के झपली देखा तो बाबा जी खड़े हो गए। कहे बेटा थोड़ी कसर बाकी है, दान काला भी है, जान वाला भी है, पर थोड़ी कसर बाकी है, दान काला हो, जान वाला हो, पर 4 पैर वाला। हाँ, 4 पैर वाला हो। कोई बड़ी समस्या नहीं। पहुंचा दोस्त के पास। बोले एक सेठ जी है, काला काला कुत्ता बुलडॉग, पला हुआ, दान काला भी, जान वाला भी, 4 पैर वाला। ले गया उसके पास से पकड़ के, पंडित जी अब देख लो, दान काला है, जान वाला है, और ठीक 4 पैर वाला है। पंडित जी ने कहा बेटा बहुत करीब आ चुका है तू, बस थोड़ी कसर, अंतिम वाली बात है। बोले क्या अंतिम वाली बात? दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, और दूध वाला हो। क्योंकि नजर लगी थी वो 10 लीटर दूध देने वाली भैंस में। पहुंच गया। कहा कोई बड़ी बात नहीं, 12 फन वाली और 12 बच्चे वाली काली काली भैंस। उसने कहा ले जाओ भाई उसको। ले गया। पंडित जी ने देखा दूर से तो अब इसको कोई पार की गुरु मिल चुका, अब बदने वाला नहीं। पंडित जी के सामने रख दिया। पंडित जी दान काला है, जान वाला है, और 4 पैर वाला है, दूध वाला, और पूरी फैमिली वाला। अब तो कटेगा ना। ये सस्ते नुस्खे ऐसे ऐसे बताए जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के सस्ते नुस्खे नहीं, सस्ते नुस्खे वो प्रदीप मिश्रा। आप जानते हैं लाखों की भीड़ लगती है, एक लोटा जल और सब समस्या का हल होगा। मन में रखे छल और ऊपर से डालो जल, कहीं समस्या का होगा हल? कोई समस्या का हल होगा नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते झूठी बातें पंडित बात बदे तो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। आप कुछ भी कह लो, ये मिटने वाला नहीं है। नाम जपो, किसी का नाम लो, नाम व्यवहार के लिए, नाम बढ़ाया काम। 3 मिनट बाकी, अंतिम बात बताऊंगा। हम पहले नाम धराने जाते ठेकेदार के पास, वो भी चुन के नाम धरते। बड़े लोगों का नाम राम गोपाल, उमाशंकर, सेकंड नंबर का उबेर सिंह, कुबेर सिंह, और थर्ड नंबर का क्या रखते? बैसाख में बैसाखू, चैतू, बुद्धू, सुक्खू। एक गरीब आदमी पहुंच गया नाम धराने। वो भी पहुंच गया तो कहे तेरे पास कुछ है देने के लिए? कुछ नहीं है, ठन पाल हूँ। कहते तेरे लड़के का नाम ठन पाल। अरे पढ़ाया लिखाया, बड़ा विद्वान बन गया, बड़ा सेठ बन गया, लेकिन ठन पाल, शादी कर दिया। बहू आ गई, ठन पाल। साथ की औरतें चिढ़ाती थी, उनने कहा तुम तो नाम बदलो। अरे नाम बदलो, क्यों बदलू, काम तो ठीक है। बोले काम ठीक है, नाम बदलो। नाम बदलने के लिए निकल गया। चला तो एक आदमी मर गया था, उसको ले जा रहे थे। बोला भैया इसका क्या नाम था? क्या अमर सिंह? अरे तो मर गया, कोई काम का नहीं। दूसरे के पास पहुंची, क्या नाम भैया? एक भिखारी भीख मांग रहा था, कि इसका नाम धनपाल, ये भी काम का नहीं। तीसरा था बकरा काट रहा था कसाई, क्या इसका नाम? क्या दयानंद। उसके बाद में समझ में आ गई, नाम नहीं बड़ा काम। अपने पति के चरणों में गिर गई। बोले क्या नाम लाई? कहे अमर सिंह तो मर गए, और भीख मांग धनपाल, और दयानंद हत्या करे, ठीक है तुम मेरे ठन पाल, तुम ही बड़ी खाओ। अरे नाम नहीं भरे भाई, काम बड़ा है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी, पंडित बात बदे तो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, हाड़ कहे मुख मीठा। पंडित भूले या अपने आप को भूले, ध्यान देना। सबसे पहली भूल सिद्धांतिक भूल, अपने आप को भूल जाना। दूसरी भूल होती है वृत्ति विरोध भूल, जैसे हम किसी काम के लिए गए और हमको वृत्ति हमारी चली गई तो हम भूल जाते। और तीसरी भूल खतरनाक भूल है आसक्ति भूल, जिसके वक्त से हम सबको भूल गए, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, सबको भूल जाते हैं। ये सब तीनों भूल अपनी मिट जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी
और यहाँ तक के जो पंडित नामधारी है वो भी अपने आप को नहीं जानते। पुराण शास्त्र, कुरान, बाइबल दुनिया की पढ़ते हैं पर अपने आप को भूल गए। 3 प्रकार की भूल होती है। सबसे पहली भूल होती सिद्धांतिक भूल, जड़ चेतन की भूल। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको ही नहीं जानते। जड़ उसे कहते हैं जो अपने को जाने न दूसरे को जाने, और चेतन उसे कहते हैं जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने। सदगुरु कबीर साहब कहते, पंडित नामी गिरामियों को ललकारते हैं कि हे पंडितों, पंडित तो वैसे कहते विवेकी को, जानकार को, पर उनको कहते जो पत्रधारी नामधारी। पंडित भूले पड़ गुरु देव। ये भूल गए, किसको भूल गए, अपने आप को भूल गए। ध्यान देना, आकर्षित करता हूं एक कहानी है। एक गांव में से 6 लोग निकले, कहां, यात्रा करने के लिए। आप लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए। 6 लोग निकले यात्रा करने के लिए, उनकी देवियां थी। आप लोग जा रहे हैं, कोई छोड़ के मत आना। आप छोड़ के आओगे हमारे पति देव को तो हमारा हाल क्या होगा। वैसे लेके जाना चाहिए देवियों को। यहाँ देवियां काफी रहती है, मुझे बहुत बड़ा पसंद आया, क्योंकि ये देवियां यदि सुधर जाए, देवियों को यदि ज्ञान हो जाए तो पूरा संसार सुधर जाए। खास बात यही है, इनको पीछे ढकेला गया, लेकिन आज वर्तमान में बराबर का आरक्षण है। ये आगे आ रही है हमारे देश की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और पति की भी पति राष्ट्रपति बन चुकी। इस शिक्षा का कारण आप लोग आए। 6 लोग जब निकले घर से तो उनने संकल्प प्रतिज्ञा करा ली कि तुम एक दूसरे को छोड़ना मत। वो चले तीर्थ करने के लिए। रास्ते में बहुत गहरी नदी पड़ी। सोचा, सब लोगों ने मिल गए इकट्ठे, कहा रे भाई एक काम करें, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ने, कोई कह ना जाए। एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, नदी पार हो गए। कहा गिनती तो लगा लें। गिनती लगाए, 1 2 3 4 5। एक गया, बह गया, भूल गए एक। कहा रे भाई बड़े उदास बैठे, एक पार की थक निकला ऐसा। उसने कहा भाई क्यों उदास बैठे हो तुम लोग। कहा बात ऐसी है, हम लोग घर से निकले थे तीर्थ के लिए और हम गिन रहे हैं तो 5 ही बचे। कहा 5 बचे, बैठे तो 6 कैसे हैं। बोले गिनती लगाओ। बोले 1 2 3 4 5। तो पार की भगत था, समझ गया। उनने कहा कि तुम तो 6 हो। बोले कैसे भैया, हमको मिला दो। बोले मैं मिला दूंगा लेकिन कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री फ्री में नहीं मिलाऊंगा। ये सत्संग हो रहा, फ्री में हो रहा है क्या। बहुत कुछ आप लोगों का सहयोग है तब ये सत्संग हो रहा है। कहा ठीक बात है, हमारे पास जो सामान लाए वही दे देते। बोले कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। बोले मैं गिनती लगाऊंगा और एक एक रसीद, एक एक चांटा खींचूंगा, तुम नंबर 1 से बोल देना, तुम मिल जाओगे। अरे ऐसे चांटा नहीं, ज्ञान का चांटा, ये सत्संग में ज्ञान का चांटा लगता है तब याद होता है। खड़े हो गए, लगाया फर्स्ट नंबर 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 4 5 और छठवें को लगाया। कहा 6 हम पूरे हैं। हम 5 तत्व को याद करते थे, तो जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम, पर छठवा चेतन जीव को नहीं याद करते, जो सबसे बड़ा देवों का देव, सबसे बड़ा ईश्वर का ईश्वर ये चेतन जीव है, और जो सबके अंदर है, कहने का अंदर है। आप स्वयं हो वो चीज, लेकिन हम बाहर भटकते हैं। सदगुरु कबीर साहब बड़े बड़े ज्ञानियों को कहते हैं, कहाँ लो कहूँ युगन की बाता और भूले ब्रह्म न छीनने बाता। ये कल्याण का रास्ता बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले भी भूल गए, अपने आप को भूल गए। कबीर साहब यहाँ कहते हैं पंडित सबसे पहले अगुआ भूला। अरे घर का अगुआ गाली देता, घर का मुखिया गाली देता है तो बच्चे भी सीख जाते हैं। घर का मुखिया गलत खान पान करता है तो घर के भी सीख जाते हैं बच्चे। अरे घर ही तो आपकी पाठशाला है। घर का बाप जर्दा रगड़ेगा, बीड़ी फूकेगा, शराब पिएगा, क्या बच्चा छोड़ेगा। घर पाठशाला है, घर के माँ बाप गाली देंगे, घर पाठशाला है।
ध्यान देना, संस्कार देना बच्चों को, तो पहले अपने आप का सुधार करना पड़ेगा। अब घर में गुड्डा गुड्डी पूजेंगे, खेल खिलौना खेलेंगे, तो बच्चे छोड़ेंगे? बच्चे भी तो वही करेंगे जो आप करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते थे, संध्या तर्पण औसत कर्मा, ई बहु रूप करें अस धर्मा। सदगुरु कबीर साहब कहते कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये भगवान 4 हाथ के, ये भगवान 8 हाथ की, ये देवी बना लेते हैं, असली देवी को भूल जाते हैं, 2 हाथ की देवी। इसको जगदम्बा नहीं कहते, जिससे संसार पैदा होता है। ये पीछे बैठे जगत पिता, इसको जगत पिता नहीं कहते, वो 4 हाथ 8 हाथ के चाहिए ना, ये 2 हाथ की नहीं चाहिए। इसकी तो डंडा से ठुकाई करते शराब पी करके आकर। ये असली देवी है, नकली नहीं। और नकली भी बनाई गई तो असली की जानकारी के लिए बनाई गई ना, पर इसको भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते और के छिए, हरे कोई जाना माना जो कर्म कर आ गया, जिसको शूद्र कहते हैं, जिसने हमारे लिए अन्न उपजाया, जिसने वस्त्र बनाया, जिसने बर्तन बनाया, उसके छिए से तुम छीका करते हो। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतो पिवा स्मृत पुंडरीकाक्षम, ऐसे करके जल तिलक लेते हो, पवित्र हो जाते हो। उनका बना बनाया भोजन, उनका दूध दही खूब चाटेंगे, तेल भी ऊपर से लगाएंगे, खाएंगे, कहे तेली का मुंह देखना बड़ा पाप है। अरे पापी बदमाशो, एक कर्म कर को आपने नीचा किया, कुत्ते को, बिल्ली को, बच्चे को गोद में खिलाएंगे, पर इससे घृणा करेंगे आदमी से, ये बदमाशी। सदगुरु कबीर साहब कहते और के छिए ले तो हो सींचा, और तुमसे कहो कौन है नीचा। अब कहते हैं कि गंगा नहा के आओ, कोई कुछ कर लिया तो गंगा नहा के आओ, पवित्र हो जाओगे। अरे गंगा, वहां तो चोर उचक के बैठे, डाकू बैठे, तुमको लूटने बैठे, तुम लाखों की गड्डी लेके यहाँ घूमोगे तुम्हारे अंबा गांव में, कोई पूछेगा नहीं, वहां जेब कट बैठे हैं, तुम्हारे जेब काट लेंगे, पाप नहीं कटेंगे, और लगे तो हाथ पांव कटेंगे और पूरे ही कट जाओगे। ये मैं नहीं कहता कि गंगा मत जाना, गंगा जाइए, पर सावधान रहिए, चोर कटों से भी चोर कट जेब कट बैठे हैं, आपकी जेब काटने के लिए बेचे, आपको ग्रह बताएंगे, आपको नक्षत्र बनाएंगे, आपको शनि राहु केतु लगाएंगे और आपकी जेब काट लेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हर के छीन तो पीछा तुम्हारा खाएंगे और तुम्हारे को ही नीचे कहेंगे। ये बदमाशी, ये गुड्डा गुड्डी उनका हम खेल खेलना छोड़ दें, हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। अपने आप को जान लें, अपने आप को समझ लें, यही तो सदगुरु कबीर साहब की बात। आपको ज्योतिषी आपको ठगेंगे, आपकी राशि बताएंगे, आपको ग्रह नक्षत्र लगाया, देखा देखी कीना जोग, चीनी का या बाढ़ा रोग, ये करते क्यों हो आप लोग? नहीं जी, वो फलाने ने गुड्डा गुड्डी ले आए, भगवान खरीद के। भगवान कितने सस्ते हैं? आपसे सस्ते हैं क्या? आपसे इतने सस्ते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50,000, 1 लाख तक मिल जाएंगे। लेकिन आपको कोई 1 लाख, 1 करोड़ खरीद सकता? आपको नहीं खरीद सकता। अब बताओ, इतने सस्ते की पूजा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कितनो मनाऊं पाँव पड़ू, कितनो मनाऊं रोय, हिंदू पूजे देवता तुरुप न काहू। ये बना लेते भगवान, खरीद के ले आते भगवान, उनकी पूजा करते चले जाते। गंगा कहाँ जाते? पाप काटने के लिए जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कबीर कमाई आपनी कभी न फल जाए, और बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। अरे किसी को गाली दोगे तो कोई तुम्हारे नाम से भजन करेगा क्या? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, एक्शन टू रिएक्शन, जैसा बोगे वैसा आप काटोगे। सदगुरु कबीर साहब की गंगा चले जाओ, पाप पड़ जाएंगे। अरे सस्ते भगवान खरीद के ले आओ, महंगे भगवान खरीद के ले आओ और उसको दीवार में चिपका दो या रख दो, बस गायत्री विचार पढ़ाई, गायत्री का जाप कर लो तुम्हारा पाप कट जाएगा, गायत्री का नाम जप लो तुम्हारा पाप कट जाएगा। सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती लेकर के साफ करो। ये ज्ञान पीड़ितों का। और कबीर साहब का ज्ञान, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल।
ये तो मिलना ही मिलना है ना, इस बात को हम भूल गए। इसलिए कर्म को अपनो सुधारोगे भाई, न तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। अपनी कमाई आपकी और ना बाप की ना बाप की। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।